शिव महामेला शिवरात्रि पर जहां प्रयागराज से लेकर के हरिद्वार तक भक्ति का संगम दिखाई दिया, तो वहीं शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस खास कार्यक्रम में हम आपको 5 बड़े शिव मंदिरों की तस्वीरें दिखाएंगे, तो वहीं कुंभ नगरी में शाही स्नान की कहानी भी सुनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए काशी और लखनऊ में शिव महामेला। ये काशी की तस्वीरें हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतारें। शिवरात्रि की सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर के बाहर जमा होने लगे थे और देखते देखते भक्तों का तांता लग गया। कोई प्रयागराज से आया था तो कोई जौनपुर से। कई जिलों के लोग पैदल ही शिव के दर्शन करने पहुंचे थे। हाथों में गंगा जल और बेलपत्र था और जुबान पर भोले की जय जयकार। काशी में इस बार की शिवरात्रि ने श्रद्धालुओं की कतार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल बाद इतनी भीड़ उमड़ी है कि खुद गुदौलिया चौराहे से लक्सा थाने तक और गुदौलिया चौराहे से मैदागिन तक करीब 5-5 किलोमीटर की लंबी कतारें, श्रद्धा की कतारें लगी हुई हैं और हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। कुछ भक्त हैं जो यहाँ पर आए, उनसे हम बात भी करते हैं। कहाँ से आए आप? प्रयागराज से। प्रयागराज कैसे आए? पैदल आए हैं, पर पैरों में दर्द नहीं? छाले निकले, खून निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी आएंगे, दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। काशी में शिव दर्शन के लिए सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं पहुंचे थे। इस मौके पर कई राज्यों के लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि करीब 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगानी पड़ी। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा और फिर एक एक कर लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक केवल और केवल शिव की गूंज, हर हर महादेव की गूंज होगी। तो पहले बात करते हैं, कहां से आए आप? ओनली तेलुगु। क्या हर हर महादेव? ओनली तेलुगु। तो ये जो है, चाहे तमिल हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो पंजाब हो, हर हर महादेव की। देखिए बच्चे भी लगे हैं परिवार के साथ। ये बड़ी बात है कि पिछले 7 घंटे से बच्चे भी लाइन लगे। क्या हर हर महादेव? कहाँ से आए? इंदौर। दर्द नहीं है पैरों में, कंकर नहीं है? कोई दर्द नहीं। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए हम लोग आए हैं और बाबा हमारे साथ है। क्या मांगेंगे बाबा से? हर महादेव का उद्घोष है। और जहाँ तक आप खिलाने कुछ और भी लोग। कहाँ से आए हैं? जी मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। अच्छा, तो यहाँ से कैसे दर्शन रहा इस बार? का दर्शन मंगलमय रहा, बहुत ही मंगलमय दर्शन रहा। मंगलमय दर्शन हुआ। हर किसी के लिए बाबा का दर्शन ही मंगल होता है। और यहाँ से आपको, जहाँ तक मैं आपको कैमरा पर दिखाऊंगा, ये मुख्य सड़क है जहाँ की दोनों तरफ आप देखिए श्रद्धा की कतार लगी हुई है। 5-5 किलोमीटर तक श्रद्धा की कतारें हैं। सर्वत्र शिव की सत्ता व्याप्त है। उस काशी नगरी में आज लाखों लाख भक्तगण आते हैं। न केवल भारतवर्ष से आते हैं, अपितु देश विदेश से भक्तगण आते हैं और इस शोभा को प्राप्त करके, इसके दर्शन को प्राप्त करके निहाल हो जाते हैं, आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, अपने अभीष्ट को पूर्ण कर लेते हैं। वाराणसी की तरह लखनऊ में भी भक्तों का तांता लगा रहा। ये लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं। अपनी बारी के इंतजार में लोग कई घंटों तक बाहर खड़े रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर बम बम भोले के उद्घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। कहते हैं कि इस मंदिर में पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसी वजह से इसे मनकामेश्वर मंदिर के नाम से पुकारते हैं। हर साल महाशिवरात्रि पर लखनऊ शहर के लोग यहाँ आते हैं और आसपास के जिलों से भी भक्त जरूर पहुँचते हैं। मनकामेश्वर मंदिर पर है। ये लखनऊ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है और अगर बात करें सुबह 3 बजे से यहाँ पर भक्तों का पूरी तरीके से आना शुरू हो जाता है। आसपास के जिलों में तो लोग पैदल ही यहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इस मंदिर की इतनी पौराणिक दंत कथाएं हैं कि स्वयं लक्ष्मण जी ने इसकी यहाँ पर स्थापना की थी, जिसको लेकर के तमाम पौराणिक दंत कथाएं भी हैं। 5000 साल पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मण ने भगवान शिव के मंदिर को स्थापित किया था।
मुश्किल वक्त में उन्होंने मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। 5000 वर्ष पूर्व रामायण काल का मंदिर है। भगवान लक्ष्मण जी ने यहाँ पे पूजन अर्चन किया, उसके बाद वो अयोध्या के लिए गए हैं। जब वो माता सीता को वनवास छोड़ रहे थे तो उनका मन बहुत खिन्न और अशांत था, तो यहाँ पे रुकने का प्रमाण ये है कि जो लक्ष्मण टीला है वहाँ पे वो रुके हैं और पूजन करने वो यहाँ पे आए थे। और 500 वर्ष से हम लोगों की संत परंपरा में है, क्योंकि हम छठी पीढ़ी पे हैं, 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, तो 500 से तो संत परंपरा में रहते हुए ये मंदिर का देखभाल हो रहा है। परंतु इसकी प्राचीनता इतनी अधिक है, मुझे लगता है लखनऊ ही में क्यों अन्य जगह भी इसकी बहुत ही प्रसिद्धता और मान्यता है। काशी से लेकर लखनऊ तक शिव मंदिर की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन हर मंदिर में मुरादें पूरी होने की मान्यता है और इसीलिए शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में लोग पूजा करते हैं। कहा जाता है कि शिवरात्रि पर शिव दर्शन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से प्रशांत पांडे के साथ वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की टीम शिवरात्रि की सुबह से ही हर जिले में शिव मंदिरों में तैनात थी ताकि हम हर तस्वीर आप तक पहुंचा सकें। हम आपके लिए एक एक तस्वीरें दिन भर लगातार दिखाते भी रहे हैं। काशी, लखनऊ की तरह मथुरा, बाराबंकी, चित्रकूट और इटावा के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। मथुरा कृष्णा नगरी के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन शिवरात्रि पर मथुरा नगरी भी बम बम बोल रही है। यहाँ के भूतेश्वर मंदिर की कहानी लोगों को अपनी ओर खींचती है। यही वजह है कि हर शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। पूजा करिए भगवान जी की, भोलेनाथ की, उन पर जल चढ़ाया है, दूध चढ़ाया और मनोकामना करिए कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान सबका भला करे। जय जय बम बम बोले। वैष्णव कुंभ की वजह से यहाँ पर वसंत पंचमी के बाद से ही संतों का जमावड़ा लगा है। भक्तों ने भी सुबह यमुना में स्नान कर भगवान शिव की पूजा की। कि आज भोलेनाथ ने विष हलाल किया था, इसलिए उन पर आज जल चढ़ाया जाता है और इसी को शादी का भी महत्व दिया जाता है कि शादी का आज वर्षगांठ है बाबा की, इसलिए इसका महत्व इतना बड़ा है। महाकाल रात्रि भी है और भूतनाथ के भक्त बहुत हैं। हर गल में, हर जगह जगह पर भोले के बम बम के गूंज उठती है। बाराबंकी में भी मथुरा की तरह ही भक्तों का रैला था। यहाँ पर महाभारत कालीन महादेवा का मंदिर है, जहाँ बड़ी संख्या में कांवड़िया जल लेकर पहुँचे और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। ये मंदिर लोधेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। 10 मार्च की आधी रात को इस मंदिर का कपाट खोला गया और तभी से भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। ये श्रद्धा होती है आने की, लगाव हो जाता है कि हाँ चलो पिछले साल गए थे, इन साल फिर जाना है, कुछ मांगते हैं हाँ ये हो जाए, अगले साल फिर आएंगे या कांवर लेके आएंगे, सब लोग आते हैं। तो आपको ये विश्वास कि जो आप भोले बाबा के चरणों में शीश नवा के मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ, जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों की शिव में आस्था कितनी है। हर हाथ में गंगा जल है और जुबां पर भोलेनाथ का नाम। ये धर्म नगरी चित्रकूट की तस्वीरें हैं। रामघाट के मत्यगेंद्रनाथ मंदिर में भक्ति का रंग भरा है। यहाँ भी सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। कहते हैं कि चित्रकूट के इस मंदिर में भगवान राम ने भी वास किया था, इसीलिए ये मंदिर और ज्यादा खास हो जाता है। हम लोग अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये महाराजा धीराज ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी इन्हीं से आज्ञा लेकर 11.5 वर्ष को निवास किया था। औरंगजेब यहाँ से परास्त करके ये हार मान के चले गए। यहाँ लोग अपनी पसंदीदा चीज चढ़ाते हैं। मान्यता है कि अपनी पसंद की चीजें चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं और मन्नतें पूरी करते हैं।
तस्वीरें इटावा के नीलकंठ मंदिर की हैं। यहाँ पर दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में कांवड़िया भी सुबह से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने पहुँचे थे। यहाँ की मान्यता है और बड़ा अच्छा धार्मिक स्थल है। हम तो भाई साहब 11वीं कांवड़ चढ़ रही है, 11वीं बार चढ़ा रही है। भाई साहब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब आसपास क्षेत्र का जितना भी है 100 किलोमीटर के दायरे का जो भी आदमी है सारे लोग चढ़ाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा बहुत पसंद है, इसीलिए आप सबके हाथ में बेलपत्र देख सकते हैं। हर साल शिवरात्रि पर यहाँ आसपास के जिलों के लोग भी आते हैं और श्रद्धा से शिव की पूजा अर्चना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक और जहां शिव मंदिरों में लाखों की संख्या में भक्तों ने शिव का जलाभिषेक किया, तो वहीं हरिद्वार की गंगा में संतों ने शाही स्नान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए। नारायण है, यही आदि अंत परायण है, जहां गम अलौकिक ज्योत जले। चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। जिस महापर्व का इंतजार था पिछले 12 साल से, वो महाकुंभ अब शुरू हो चुका है। पवित्र हरिद्वार के दिव्य कुंभ में स्वागत है। चलो कुंभ चलो, चलो कुंभ चलो, भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। ये कुंभ है और ये कुंभ की तस्वीरें। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, अद्भुत कुंभ, अद्वितीय कुंभ। अरे कुंभ करीले, कुंभ भरीले, धन्य धन्य हुई जाए रे, परम ज्ञानी अमृत ऊहा छलकाए रे, धन्य हुई जाए रे, धन्य हुई जाए रे। महाशिवरात्रि के पहले शाही स्नान के साथ ही हरिद्वार के कुंभ का आगाज हो गया। इस महाकुंभ में आस्था, विश्वास और धर्म को मानने वालों का जमघट लगा है। सन्यासी, साधु, गृहस्थ, वैरागी, सभी प्रकार के लोग इस महाकुंभ में आपको देखने को मिलेंगे। कुंभ की कहानियां अनंत है, उसकी कथाएं अनंत है। आज बात हरिद्वार महाकुंभ से आई उन तस्वीरों की जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। सबसे पहले सुबह की तस्वीर देखिए। ये हर की पैड़ी है, रोशनी का साया, गंगा का किनारा और घाटों के बीच में बहती पतित पावनी गंगा की धारा, श्रद्धालुओं का सैलाब, हर हर गंगे का नाद। यही कुंभ है, यही कुंभ की पहली तस्वीर है। शिवरात्रि का पावन पर्व आज और आज कुंभ का पहला शाही स्नान हरिद्वार के ब्रह्मकुंड से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तड़के सुबह से ही ये श्रद्धालुओं ने यहाँ पर डुबकी लगाना शुरू कर दिया है। 8 बजे तक का समय है जब आम श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगा सकेंगे। उसके बाद साधु संत और अखाड़ों के लिए समय निर्धारित है जब वो यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए आएंगे। 8 पहले से तय प्रोटोकॉल के मुताबिक सुबह 8 बजे तक आम श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी पर स्नान करने की इजाजत थी। कुंभ मेला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की कि ब्रह्म कुंड में एक श्रद्धालु सिर्फ 5 बार डुबकी लगा सकता है। इसके पीछे की वजह ये थी कि श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा है और अगर लोग घंटों तक स्नान करने लगे तो फिर बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। लोग ही स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। हर श्रद्धालु के लिए 5 डुबकी का समय यहाँ पर दिया गया है। 5 डुबकी के बाद पुलिस के जो जवान है वो उन श्रद्धालुओं को यहाँ पर हटा रहे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं नीलू। ये देखिए ब्रह्मकुंड में इस वक्त स्नान यहाँ पर चल रहा है और किस तरह का ये दिव्य दृश्य। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच गए थे स्नान करने के लिए। सुबह